अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर डेवोस में मुनक़िद आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलायूफ, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें हुई। गैर रस्मी मुलाकातों में मुस्कराहटों के तबादले और गर्म जोशी भी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी इक़्तिसादी फोरम में खुसूसी खिताब में भी शिरकत की। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डेवोस में मुनक़िद आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत की है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलायूफ, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें हुई। गैर रस्मी मुलाकातों में मुस्कुराहटों के तबादले, गर्म जोशी देखने में आई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर खुद को अमन का पैगंबर करार दे दिया। गजा बोर्ड ऑफ पीस तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। दावा किया कि हमने नामुमकिन और बड़े काम किए, ईरान पर हमला करके जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो फिर उनका खात्मा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है, अमेरिका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। आज अमेरिका ने दुनिया को मज़ीद महफूज बना दिया है। वाज़ेह है कि वेनेज़ुएला पर मज़ीद हमलों का इरादा नहीं, एक कार्रवाई ही काफ़ी है। On the 8 wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them. And you would think that I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have. And they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. And I've been very clear that Hamas must return that last remaining deceased hostage as well, and that will be the full commitment. And then we get on to other things, and we're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. डेवोस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धूम गैर मामूली तवज्जो समेटी। अमरीकी सदर ट्रंप से खुशगवार मूड में सरगोशियों की वीडियो वायरल हो गई। शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग के हमरा भी नजर आए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शहरी सर्द मौसम और यकबसा हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वालों को शहरियों की खुशी एक आंख न भाई। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी कि इलेक्ट्रिक ने फिर मौके पर चौका लगा दिया। इधर बूंद पड़ी, उधर बिजली बंद कर दी। मौसमियात ने नवीद सुनाई, बादलों ने बारिश बरसाई। बिजली कंपनी रिवायती नाअहली से बास न आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। सुरजानी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सिविक सेंटर, गुलशन इकबाल, आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद, नाज़माबाद, लियाकताबाद और कोरंगी में बरखा रुत से शहरियों के चेहरे खिल उठे। ऐसा कैसे हो सकता है कराची में बारिश हो और बिजली बंद ना हो कि इलेक्ट्रिक ने फिर नाअहली का सबूत देते हुए बिजली बंद कर दी। बोसीदा निज़ाम के बाइस शहर के 400 के करीब फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। सानेहा गुल प्लाजा छठे रोज भी मलबा हटाने का अमल जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं साद शरीफ से। जी साद, आगाह कीजिएगा। रोज़ है और यहाँ पर इस वक्त भी जो मलबा हटाने का काम है साथ साथ वो भी जारी है और जो सर्च ऑपरेशन है वो भी किया जा रहा है। वक्फे से जो है वो दोनों काम जारी हैं। इस वक्त जो है वो मलबा हटाने का जो काम है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया है, जबकि जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और जो टीम्स हैं वो अंदर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल भी जो है वो 2 इंसानी बाकियात जो है वो यहाँ से एक बड़े थैले के अंदर निकाली गई, जिनको सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। SBA की टीम्स ने जब यहाँ पर दौरा किया, जब जिनके साथ मुख्तलिफ पाकिस्तानी इंजीनियर काउंसिल्स के लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर दौरा करते हुए पूरी जो इमारत है उसका एक दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जो इमारत का जो बकिया हिस्सा है उसको भी जो है वो मखदूश करार दे दिया है और बताना यह है कि किसी भी वक्त ये जो हिस्सा है ये भी गिर जाएगा। और जब ये जो सर्च ऑपरेशन का जो काम है, जहाँ से इमारत इस वक्त मुनदम हो गई है, वहाँ पर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जबकि बताना यह है रेस्क्यू हुक्काम का कि तकरीबन 80% जो सर्च ऑपरेशन का जो काम है, जो इमारत जहाँ से मुनदम हुई है वहाँ से उसको जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन अभी
ابھی بھی جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30% حصہ ایسا ہے جہاں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ وہ ایریا جو ہے وہ حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ منہدم ہوا ہے, جبکہ جو ایریا اس وقت جو حصہ اس کا منہدم نہیں ہوا ہے وہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ ریسکیو ٹیم کو اندر بھیجا جا رہا ہے. تو کئی زیادہ جو ہے وہ خطرہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ عمارت وہاں سے جو ہے وہ منہدم ہو سکتی ہے اور ان کی جانوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اب بتانا یہ ہے کہ اس وقت جو سرچ آپریشن ہے وہ چل رہا ہے اور مزید اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے 2 ڈیڈ باڈی بھی نکالی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھوڑا سا آگے آ جائے گا سانحہ گل پلازا چھٹے روز بھی ملبہ ہٹانے کا عمل جاری ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا گل پلازا کا دورہ. ٹیکنیکل کمیٹی نے گل پلازا کو مخدوش قرار دیا ہے. سعد شریف ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے ہیں کہ اب موقع پہ کیا صورتحال ہے. جو ریسکیو کا عمل ہے, سرچنگ کا عمل ہے, وہ بھی موقع پہ اس وقت جاری ہے. آج بھی ہمارا پورا دن یہ ریکوری اینڈ سرچ تھا. اب تک جو ہمیں 2 ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں اور ہم نے وہ 2 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ابھی شفٹ کر دی ہیں اور باقی بھی ہمارے ابھی بھی 3 ٹیمیں اندر ہیں بلڈنگ کے اندر جو ابھی سرچنگ کر رہے ہیں. اس بار ہم نے جو ہے تقریباً جو ایسوسیشن کے بندے ہیں ان سے بھی ہیلپ لینا شروع کیا ہے کیونکہ ان کو لوکیشنز کا پتہ ہے. ان کو تھرو سیفٹی گیئر دے کے اور ان کو سیفٹی SOPs بتا کے ان کی مدد سے بھی ہم سرچنگ کر رہے ہیں. وہ بھی ہمیں کافی گائیڈ کر رہے ہیں اور ہوپفلی ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارے آن گوئنگ سرچ آپریشن ہے اس کو بہت جلدی ختم کر دیں گے. پولیس سرجن نے 62 باڈیز کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا, تو اس کی تصدیق کریں گے آپ؟ جی بالکل. سانحہ گل پلازا سعد شریف اپڈیٹ کر رہے تھے. سعد آپ کا بھی بہت شکریہ. کراچی کو پیپلز پارٹی کی حکومت سے نجات دلا کر وفاق کے ماتحت کیا جائے. اس کام کے لیے آئین کا آرٹیکل 148 اور 149 کا استعمال کیا جائے. MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کر دیا. نیوز کانفرنس میں کہا کہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. یہ ترمیم ناسور بن چکی, لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اگر بلدیہ فیکٹری میں آگ ہم نے لگائی تو ہمیں پھانسی دے دیں. جس لیڈر کے تانے دیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے بڑے اس کے در پہ جا کر گھٹنے ٹیکتے تھے. مصطفیٰ کمال نے سوال اٹھایا کہ 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو شہید پر بھی MQM نے آگ لگائی تھی. بہت ہی مؤدبانہ مطالبہ, گزارش, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148, آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. 18 سالوں میں اگر پیپلز پارٹی نے کچھ کرنا ہوتا ان کی صوبائی حکومت نے تو آج یہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر میں اس کا شمار ہوتا ہے آج کراچی آفیشلی. 2018 میں پیپلز پارٹی کو کھلی آزادی دے دی گئی, جو چاہو کرو, قربانی کا بکرا ہم بنے کہ جو چاہے شہر میں کریں, کوئی نہیں پوچھے گا. 18 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے, آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ MQM نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی تھی. پکڑو نا ہمیں سزا دو نا, ہمیں پھانسی پہ لٹکاؤ یار. جب یہ سب کچھ جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں, بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں اور بوری بند لاشوں کی بات کرتے ہیں, یہ جمہوری دہشت گردی بند کریں, جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کریں. اسی MQM کی درگاہ 90 پہ آ کر جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتے تھے بھائی آپ کے ساتھ. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے کیمپ سے MQM پر جوابی وار. شرجیل انعامی مند کہتے ہیں سانحہ گل پلازا پر سیاست کی جا رہی ہے. تنقید کرنا حق ہے لیکن تنقید کی آڑ میں دوسری باتیں کرنا غلط ہے. یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو زندہ جلایا. 12 مئی اور بولٹن مارکیٹ میں آگ سے متعلق اداروں کی رپورٹ موجود ہے. اس کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جو کہتے ہیں کہ سیاست, بھائی آپ تنقید کریں, آپ کو کس نے منع کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ آ کے تنقید کرے, لیکن تنقید کی آڑ میں ان کی جو باتیں دوسری. لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں جنہوں نے ہاتھ سے ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. مطلب جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی, معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں, اور جس وقت پھر انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو, سانحہ عاشورے کے بعد جو بولٹن مارکیٹ میں
आग लगाई गई, और ये मैं नहीं बोला लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी कि वहाँ पे आग लगाई गई। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके को बुलिश नहीं बल्कि मैक्सिमम बुलिश करार दिया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले कि 10 बरस से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। इस दौरान तजुर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा। मुल्क में साजगार माहौल बनाने पर सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। सोच बुलिश नहीं, मैक्सिमम बुलिश है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का तजर्बा आउटस्टैंडिंग करार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए तैयार। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती का बड़े अज़्म का इजहार। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में समीर चिश्ती ने कहा कि एशिया पाक गुज़िश्ता 10 बरसों से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है और इस दौरान तजर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा है। We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired 10 different companies, and over the 10 years, we have invested in them. We have created jobs, we have created a profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. So we would say our 10-year experience in Pakistan as an investor has been outstanding, has been absolutely outstanding. समीर चिश्ती बोले, एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से न सिर्फ बुलिश बल्कि मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। I'm extremely bullish on Pakistan. We over the last 10 years, Asia Pac has invested $4 billion in Pakistan. In 10 different companies. We announced that Asia Pac has decided to invest $5 billion additional dollars in Pakistan in a variety of industries. So we are not just bullish, we are मैक्सिमम बुलिश। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बनाने की काविशों पर सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बोले, वजीर आज़म, नायब वजीर आज़म और वजीर खजाना के हालिया इक़दामात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया है। Expect the Prime Minister or the Field Marshal or Ori to do our work for us. Their job is international relations, policy, and creating the environment so that business people can succeed, go develop innovative products and services, invest money, and make long-term decisions. समीर चिश्ती ने पाकिस्तान को दुनिया की मिडिल पावर करार दिया। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात से भी शिराकत दारी कायम की। Pakistan is the only middle power in the world that has excellent relationships with both China and the US. And of course, we have amazing relationships with all the regional powers such as Saudi Arabia and UAE. Investors like us have a long-term horizon. We invest with a 10, 15, 20-year horizon minimum, so you can't change your mind in the middle of that. It is true that Pakistan's investment climate has suffered because too many governments changed their mind. They did a lot of U-turns, and we can't afford any U-turns anymore. उन्होंने जोर दिया कि सरमायाकारों के लिए सबसे अहम चीज इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल है। माजी में बार बार पॉलिसी तब्दीलियों और यू-टर्न से सरमायाकारी का माहौल मुतासिर हुआ। अब पाकिस्तान मजीद किसी यू-टर्न का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खेल के मैदान से खबर। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त। 129 रन का हदफ पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर हासिल किया। समीर मिन्हाज 74 रन नॉट आउट के साथ नुमाया तरीन रहे। ग्रीन शर्ट ने इवेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने इवेंट के 2 ग्रुप मैचेस में फतह पर सुपर 6 स्टेट तक रसाई हासिल की। नौजवान शाहीनों ने स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है। इंग्लैंड से पाकिस्तान टीम हार गई थी। बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश ने फैसला ना बदलने का ऐलान कर दिया। मुशीर खेल आसिफ नजरल ने बोर्ड और खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद 2 टोक ऐलान किया। कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। ICC ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने के मौक़िफ़ पर कायम। BCB, क्रिकेटर्स और मुशीर खेल के दरमियान मीटिंग के बाद 2 टोक ऐलान। टीम भारत नहीं जाएगी। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश आखिरी कोशिश के तौर पर अपना प्लान दोबारा आईसीसी के सामने रखेगा। आईसीसी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम मुनासिब नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शामिल ना हुआ तो आईसीसी को तकरीबन 20 करोड़ नाज़रीन से महरूम होना पड़ेगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि आईसीसी श्रीलंका को मुश्तरका मेजबान करार दे रही है, ताहम हकीकत में ये हाइब्रिड मॉडल है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा कि उम्मीद है आईसीसी हमें श्रीलंका में खेलने की इजाजत दे देगी। भारत न जाने का फैसला हुकूमत ने किया है। आईसीसी ने धमकी दी हुई है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह दूसरी टीम शामिल कर लेंगे, लेकिन बीसीबी का मुतालबा नहीं मानेंगे। ज़राए के मुताबिक अगर बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम ना किया गया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर सकता है। और अब जरा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सेंटिमेंट की बात करेंगे। हफ्ते का चौथा रोज अच्छा रहा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम तेजी पर हुआ। इंडेक्स में कितने पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, इंडेक्स कितने पर बंद हुआ, तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।